हेलो गाइस, वेलकम टू एडुग्रो जूनियर्स एंड आई एम योर एजुकेटर मानसी कौशिक। और आज आप लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 11 एंड साथ ही साथ आज हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 11.4 को। आज 11.4 में हम क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले उसका डिस्कशन कर लेते हैं। तो सबसे पहले आज हम पढ़ने वाले हैं कन्वर्जन यूनिट। ठीक है, तो क्या पढ़ने वाले हैं हम? कन्वर्जन यूनिट्स। फिर हम इसकी एप्लीकेशंस पढ़ेंगे। ठीक है, किस किस को पता है कि चैप्टर नंबर 11 हमारा कौन सा है? चैप्टर नंबर 11 हमारा कौन सा है? पैरामीटर्स एंड एरियाज। पैरामीटर एंड एरियाज की क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं? कन्वर्जन यूनिट पढ़ने वाले हैं हम। फिर साथ ही हम पढ़ने वाले हैं पैरामीटर्स और एरियाज के एप्लीकेशंस को। ठीक है, देखो कन्वर्जन यूनिट क्या होती है हमारी? कन्वर्जन ऑफ यूनिट। ठीक है, तो कन्वर्जन ऑफ यूनिट ने क्या कहा? समटाइम्स वी नीड टू कन्वर्ट, कि कुछ समय हमें क्या करना होता है? कन्वर्ट करना होता है यूनिट्स को। अब मैम यूनिट्स क्या होती हैं, है ना, कि यूनिट्स क्या होती हैं पहले हमें वो पता होना चाहिए। तो बेटा यूनिट्स आपकी होती हैं, जैसे आप यूज करते हो सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, किलोग्राम। वो सब क्या होती हैं? आपकी यूनिट्स होती हैं। ठीक है, यहाँ पर हम यूनिट का कह रहे हैं। अब जो हमें गिवन मेजरमेंट है, उस मेजरमेंट को हमें क्या करना है? कन्वर्ट करना है अलग यूनिट्स में, अलग अलग कन्वर्जेशन में। कैसे करना है? तो देखो यहाँ पर आपने यहाँ दिख रहा होगा आपको कि 1 यूनिट किसके इक्वल होती है। तो थोड़ा इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, देखो कन्वर्जन यूनिट कौन कौन सी है हमारी? 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर में सबको पता है कि 1 सेंटीमीटर किसके इक्वल होता है? 10 मिलीमीटर के। किसके? 10 मिलीमीटर के। तो आपको 1 सेंटीमीटर किस में चेंज करेंगे हम? 10 मिलीमीटर में चेंज करेंगे। 1 मीटर किसके इक्वल होता है? 100 सेंटीमीटर के। 1 किलोमीटर किसके इक्वल होता है? 1000 किलोमीटर के। ठीक है, और 1 हेक्ट्रा किसके इक्वल होता है? 1 हेक्ट्रा 100 मल्टीप्लाई बाय 100 मीटर के। 100 मल्टीप्लाई बाय 100 मतलब सीधी बात है बेटा कि 10,000 मीटर के इक्वल होता है। कितना होता है? 10,000 मीटर के इक्वल होता है क्या? 1 हेक्ट्रा। अब ये तो गई सिंपल मेजरमेंट की बात। अगर मैम हमारे पास जो है स्क्वायर यूनिट हो तो क्या करेंगे? तो देखो बेटा सिंपल सी बात है, आपके पास क्या है? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब हमें पता है कि 1 सेंटीमीटर कितना होता है हमारा? 10 मिलीमीटर होता है। 1 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइंग बाय 1 सेंटीमीटर कितना होता है? 1 सेंटीमीटर कितना होगा हमारा हो जाएगा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर भी क्या होगा? 10 मिलीमीटर मल्टीप्लाइंग बाय 10 मिलीमीटर। कितना हो गया? 100 मिलीमीटर हो जाएगा स्क्वायर में। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर किसके इक्वल होगा? 1 मिलीमीटर स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं 1 मिलीमीटर स्क्वायर किसके इक्वल होगा? देखो 1 मीटर स्क्वायर किसके इक्वल होगा? 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर की। किसके इक्वल होगा? 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर की। ठीक है, नेक्स्ट इज 1 किलोमीटर स्क्वायर। 1 किलोमीटर स्क्वायर किसके इक्वल होगा, है ना? यहाँ पर एक चीज नोटिस करो, देखो 1 किलोमीटर है। यहाँ पर हमने क्या आ गया हमारे पास? 10 लाख मीटर स्क्वायर। कितना हो गया? 10 लाख मीटर स्क्वायर। अब 10 लाख मीटर स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? तो हम देखो 10 लाख मीटर क्या लिख सकते हैं? 1e+6। क्या? 1e+6। अब मैम 1e+6 क्यों आया? तो बेटा गौर करो, यहाँ पर आपके पास क्या दे रखा है? 0 0 0 0 0 0। तो ये 0 0 कितनी है? 6 जीरोज हैं, तो कितना आ गया? 6। अब 1e मतलब e मतलब ये जीरोस, तो 1e+6। 1 हेक्सा हेक्ट्रा। ठीक है, 1 हेक्ट्रा किसके इक्वल होगा? 1 हेक्ट्रा जो है हमारा किसके इक्वल होगा? 10,000 मीटर स्क्वायर के। 1 हेक्ट्रा किसके इक्वल होगा? 10,000 मीटर स्क्वायर के। फॉर एग्जाम्पल हमें दे रखा है कन्वर्ट 70 सेंटीमीटर स्क्वायर इन मीटर स्क्वायर, मिलीमीटर स्क्वायर। तो देखो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर किसके इक्वल होता है? अभी हमने यहाँ पर पढ़ा कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर किसके इक्वल होता है? 100 मिलीमीटर स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ कितना आ गया? 100 मिलीमीटर स्क्वायर, है ना? 100 मिलीमीटर स्क्वायर आ गया इसके इसमें।
सो यहाँ मिलीमीटर स्क्वायर आ गया, तो 70 सेंटीमीटर स्क्वायर कितना हो जाएगा, 70 मल्टीप्लाई बाई 100 मिलीमीटर। सो कितना आ गया हमारे पास, 7000, ठीक है, 7000 मिलीमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा आंसर। आ गई बात समझ में। सो जिसको ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फर्स्टली जाके बच्चा आप लोग सब चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन पे प्रेस कर लो, जिससे आपको हमारी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आराम से मिल सके। और जिसने प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा ना, जिसका पूरा चैप्टर्स पीछे वाले कंप्लीट नहीं है, तो जाके प्लेलिस्ट में आराम से देख लो, वहाँ पर आपको पूरे चैप्टर्स मिल जाएंगे एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज। सो हर एक एक्सरसाइज, हर एक क्वेश्चन आपको सॉल्व मिलेगा। जो भी डाउट हो आप लोग कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हो आराम से, आपको नेक्स्ट डे उसका डाउट का सॉल्यूशन भी मिलेगा, ठीक है। सो देखो यहाँ पर आपको दे रखा है नेक्स्ट एप्लीकेशन। सो एप्लीकेशन क्या होती है, वी कैन यूज दिस कॉन्सेप्ट, हम इसको क्या कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट को यूज कर सकते हैं, ऑफ एरिया एंड पैरीमीटर ऑफ प्लेन फिगर इन आवर डे टू डे लाइफ, कि हम क्या कर सकते हैं इस कॉन्सेप्ट को ना एरिया ऑफ पैरामीटर के प्लेन फिगर के लिए डे बाय डे यूज कर सकते हैं अपनी लाइफ में। इफ वी हैव रेक्टेंगुलर फील्ड, कि अगर हमारे पास एक रेक्टेंगुलर फील्ड है ना, रेक्टेंगुलर फील्ड मतलब कि आपके पास एक मैदान है इस टाइप से रेक्टेंगल में। सो एंड वांट टू कैलकुलेट, इस मैदान को हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है कि कितना लंबा है कितना चौड़ा है ना। सो क्या करेंगे, रिक्वायर्ड टू कवर द फील्ड, तो हमें क्या करना होगा, रिक्वायर्ड करना होगा पूरा कवर पे, तो हम इसके लिए क्या यूज करेंगे, पैरामीटर। क्या यूज करेंगे, पैरामीटर, क्योंकि हमें पूरा बताना है ना, तो पूरा क्या होगा, इसके पैरामीटर से हमने पढ़ा था सबसे पहली क्लास में अपनी पैरामीटर की, कि पैरामीटर क्या है, एक तार है, उस तार की जो जितनी भी चौड़ाई है जितनी भी लंबाई है उस, ठीक है, उस तार को जिस शेप में ढाला जाएगा वो तार ही जो है उसका जो किनारे हैं, कोर है, वही हमारा पैरामीटर है। देन ये भी तो वही काम कर रहा है, इसका जो सारे साइड्स हैं वो पैरामीटर ही तो है, ठीक है। इफ अ चाइल्ड हैज टू डेकोरेट अ सर्कुलर कार्ड, कि अगर एक बच्चे को जो है ना सर्कुलर कार्ड जो है वो ड्रॉ करना है, ठीक है, डेकोरेट करना है, सो कौन सा यूज करेंगे। अब देखो सर्कुलर है, सर्कुलर मतलब मैम सर्कुलर है तो सर्कुलर है, तो सर्कुलर में क्या होने वाला है बच्चा, सिंपल से आपने सर्किमफ्रेंस पढ़ा है ना, सर्किमफ्रेंस पढ़ा है हमने सर्कल के पैरामीटर में, तो पैरामीटर ऑफ सर्कल हम किसको कहते हैं, सर्किमफ्रेंस को कहते हैं, तो क्या आ जाएगा, सर्किमफ्रेंस आ जाएगा, ठीक है। इससे हम क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट कर लेंगे। सो देखो यहाँ पर आपको क्वेश्चन दे रखा है, अ रेक्टेंगुलर पार्क, के एक रेक्टेंगुलर पार्क है, वो कितना है हमारा 35 मीटर लॉन्ग है एंड 20 मीटर वाइड है, 35 मीटर लॉन्ग एंड 20 मीटर वाइड। अ पथ 1.5 मीटर वाइड इज कंस्ट्रक्ट आउटसाइड द पार्क, फाइंड द एरिया ऑफ पथ, तो हमें एरिया ऑफ पथ बताना है कितना है, ठीक है। देखो एरिया ऑफ पथ बताना, तो सबसे पहले हम इसमें एरिया देखो, आपके पास यहाँ पर 35 मीटर है, यहाँ 20 मीटर है। अब इन्होंने कहा कि जो पथ है ना वो 1.5 मीटर वाइड है। मैम वाइड है तो मतलब क्या होगा, तो बेटा सिंपल सी बात है कि ये क्या है आपका पथ है, ये पूरा क्या है पथ है, ये इतना चौड़ा है ना, ये इतना चौड़ा है, ये पूरा आपका पथ है। तो देखो क्या करेंगे, यहाँ पर हम हमारे पास रेक्टेंगुलर पार्क है, तो सिंपल सी बात है हमारे पास क्या है, पूरा वाइड है ना, ये पूरा पोर्शन वाइड है। सो यहाँ पर ले लो कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, अब रेक्टेंगल कौन सा लेना है हमें, ये लेना है हमें ए बी सी डी माइनस बाय एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब दूसरा रेक्टेंगल क्या है, एस टी यू वी, तो यहाँ आ जाएगा एस टी यू वी, ठीक है। अब मैम हमने देख तो लिया, अब देखो यहाँ पर आपके पास क्या है, आपको ए बी निकालना है कि ए बी कितना है। सो ए बी देखो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारा, ए बी कितना आ जाएगा, ए बी इज इक्वल्स टू, ये कितना है हमारे पास, पूरी लेंथ 35 है ना, 35 है ये वाली लेंथ, तो यहाँ आ गया 35 प्लस, अब एक चीज देखो आपके पास वाइड कितना है 1.5, तो अगर ये 1.5 वाइड है ये पूरा है ना, और यहाँ पर हमारे पास अगर 1 इंचेस वाइड है, ये कितना है 1 इंचेस वाइड हुआ,
सो हमारे पास कितना आ गया 2.5 प्लस 2.5 है ना, 2.5 प्लस 2.5 तो हमारे पास कितना आ गया यहाँ पर 40 मीटर। कितना आ गया 40 मीटर। सो एडी कितना आ जाएगा, अब एडी निकाल लो, तो एडी कितना आ गया 20 प्लस 2.5 प्लस 2.5 है ना, 2.5 प्लस 2.5 तो हमारे पास कितना आ गया यहाँ पर 25 मीटर। तो कितना आ गया 25 मीटर। सो देन अब क्या करेंगे हम यहाँ पर, अब हम क्या कर लेंगे एरिया ऑफ, देखो यहाँ क्या आ जाएगा, सो देखो यहाँ पर एरिया ऑफ क्या, ए बी कितना आ जाएगा, एरिया ऑफ ए बी सी डी। सो यहाँ पर रेक्टेंगुलर एरिया है तो क्या होगा लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। अब हमारे पास लेंथ कितनी है 40 एंड ब्रेथ कितनी है हमारे पास 25 मीटर, तो एरिया कितना आ जाएगा 40 मल्टीप्लाइंग बाई 25। सो हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ पर 1000 मीटर स्क्वायर। ये क्या हो गया हमारा एरिया ऑफ ए बी सी डी। सो अब एरिया ऑफ एस टी यू भी निकाल लेंगे। सो यहाँ पर आ जाएगा एरिया ऑफ एस टी यू वी। सो यहाँ कितना आ गया लेंथ मल्टीप्लाई बाई ब्रेथ। अब लेंथ कितनी है 35 मल्टीप्लाइंग बाई, अब ब्रेथ कितनी है हमारे पास 20। सो यहाँ कितना आ गया 20 आ गया। सो देन मल्टीप्लाई करो तो आपके पास कितना आ गया यहाँ पर 700 आ गया यहाँ पर 700 मीटर। सो अब हमें क्या निकालना है एरिया ऑफ पथ निकालना है। सो एरिया ऑफ पथ इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ए बी सी डी माइनस बाय एरिया ऑफ एस टी यू वी। सो दोनों के एरिया को माइनस किया तो कितना आ गया 1000 माइनस बाय 700। सो 1000 में से हम जब 700 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 3000 आ जाएगा। सो यहाँ पर हमारे पास पथ का एरिया कितना है 3000 मीटर स्क्वायर क्या है पथ का एरिया है। ठीक है, सो आपको सेम ऐसे ही हमें क्वेश्चंस फाइंड करने हैं। ठीक है, सो मूविंग फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम क्या करने वाले हैं, हमारी एक्सरसाइज नंबर 11.4 को करने वाले हैं। सो 11.4 में आपको फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है। फर्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है अ गार्डन इज 90 मीटर लॉन्ग, कि एक गार्डन जो है वो 90 मीटर लॉन्ग है एंड 75 मीटर ब्रॉड है। सो अब पथ 5 मीटर वाइड, की एक पथ है जो क्या है 5 मीटर वाइड है, इज टू बी build outside and around it, find the area of path, कि हमें एरिया ऑफ पथ बताना है एंड ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ गार्डन इन हेक्टेयर। तो हमें गार्डन का एरिया बताना है किसमें हेक्टेयर में। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। सबसे पहले क्या करेंगे यहाँ पर हम ड्रॉ कर लेंगे कि भाई ये क्या है हमारे पास, एक ड्रॉ कर लिया हमने, ये हो गया हमारे पास ड्रॉ करने पर, तो ये क्या हो गया हमारे पास गार्डन हो गया। देन गार्डन के बाद हमारे पास एरिया ऑफ पथ निकालना, तो एरिया ऑफ पथ यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया, ये एरिया ऑफ पथ हो गया, एरिया ऑफ पथ। तो थोड़ा सा इसको शेडेड आउट कर लेते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा शेडेड आउट कर लो। ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। 1 मिनट 1 मिनट है ना, शेडेड आउट कर लेते हैं इसको थोड़ा सा लाइट वे में। सो ये हो गया आपका एरिया ऑफ पथ। सो ये पूरा पथ हो गया है ना। सो ये हमारा एक पथ हो गया। सो अब यहाँ पथ पे देखो मेरे पास क्या आ रहा है, हमारे पास यहाँ एरिया ऑफ पथ में जो है आपको कह रखा है कि ये जो गार्डन है, ये गार्डन कितना है 90 मीटर ब्रॉड है। कितना है 90 मीटर ब्रॉड, और यहाँ लॉन्ग है। ठीक है, और ये कितना है ब्रॉड, कितना है 75 मीटर ब्रॉड है। ठीक है, 75 मीटर हमारे पास ब्रॉड आ गया। सो अब हमसे कह रखा है कि जो पथ है वो कितना है 5 मीटर वाइड है। कितना है 5 मीटर वाइड है, ये पूरा 5 मीटर वाइड है, पूरा चौड़ा है इतना। अब 5 मीटर वाइड है तो 5 मीटर इधर से भी होगा और दूसरी तरफ से भी होगा। तो सिंपली क्या निकालोगे, पहले एरिया ऑफ लेंथ निकालो, किस किस गार्डन की लेंथ निकाल लोगे। ठीक है, तो ये गार्डन की लेंथ निकाल लो, दे रखी है हमें, तो यहाँ आ जाएगा द लेंथ ऑफ गार्डन। गार्डन की क्या लेंथ दी है हमें यहाँ पर लेंथ दी है 90 मीटर। देन ब्रेथ हमारे पास क्या है यहाँ पर, ब्रेथ ऑफ गार्डन कितनी आ गई हमारे पास 75 मीटर।
ठीक है, तो एरिया ऑफ गार्डन निकाल लो यहाँ पर, एरिया ऑफ गार्डन, ठीक है। एरिया ऑफ गार्डन हमारे पास कितना आ गया, L मल्टीप्लाई बाई बी, तो यहाँ आ गया 90 मल्टीप्लाई बाई 75। तो मल्टीप्लाई कर लो इनको, 90 मल्टीप्लाई बाई 75, तो यहाँ पर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, देखो जीरो तो ऐसे ही रहेगा, 9 मल्टीप्लाई बाई 75 कर लो, 9 मल्टीप्लाई बाई 5 45, 4 आ गया, 9 मल्टीप्लाई बाई 7 कितना होगा 63, 63 प्लस 4 67, तो यहाँ आ गया 67 मीटर स्क्वायर। कितना हो गया, मीटर स्क्वायर। और अभी हमने ना पीछे हमने जो पढ़ा था, हमारा यूनिट स्ट्रक्चर पढ़ा था, वहां से हमने पढ़ा था कि जो 1 हेक्टेयर होता है ना, वो 1 हेक्टेयर किसके इक्वल होता है, 10,000, ठीक है, 10,000 मीटर स्क्वायर के, कितना, 10,000 मीटर स्क्वायर के इक्वल होता है, मीटर स्क्वायर के। सो 1 मीटर स्क्वायर कितने हेक्टेयर के इक्वल होगा, 1/10,000 हेक्टेयर के इक्वल होगा। सो यहाँ पर हमें क्या निकालना है, हमें क्या रखना है, ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ गार्डन, तो गार्डन का एरिया निकाल लिया, देन किसमें, हेक्टेयर में, तो यहाँ कितना आ जाएगा 670/10,000, ठीक है, 10,000 से जब डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 0.675 हेक्टेयर, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, किसमें, एरिया ऑफ गार्डन का। देन अब क्या निकालना है, फाइंड द एरिया ऑफ पथ, तो अब पथ का एरिया निकालना है। तो पथ का एरिया के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारे पास पथ दे रखा है कितना, 5 मीटर। अब इस बात को बहुत गौर से सुन लो आराम से कि कैसे निकालना है ना। तो यहाँ देखो, थोड़ा पेन चेंज आउट करें तो देखो आपके पास यहाँ पर जो पथ है, यहाँ पर ये थोड़ा यहाँ से वाइड हो गया 5 मीटर, ये यहाँ से वाइड है पूरा 5 मीटर, तो 5 मीटर 5 प्लस 5 कितना हो गया हमारे पास 10। सो 90 प्लस 10 कितना हो गया, 90 प्लस 10 कितना हो गया 100। सो यहाँ पर हमारे पास लेंथ कितनी आ गई, लेंथ कितनी आ गई 100 आ गई लेंथ, ठीक है, लेंथ कितनी आ गई 100 आ गई। देन अब यहाँ देखो, यहाँ पर हमारे पास की 75, तो 75 में प्लस 5 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 5 प्लस 5 तो कितना हो गया 85, तो कितना हो जाएगा 85। सो ब्रेथ इज इक्वल्स टू कितनी आ गई 85, ठीक है, ब्रेथ कितनी आ गई 85। सो एरिया ऑफ पथ निकाल लेंगे यहाँ पर। सो एरिया ऑफ पथ कितना आ गया हमारे पास। अब एरिया ऑफ पथ निकालना है ना, तो एरिया ऑफ पथ के लिए क्या चाहिए, एरिया ऑफ, अब एरिया किसका निकालना है, तो ऑफ, ठीक है, एरिया ऑफ गार्डन इंक्लूडेड पथ, ठीक है, गार्डन से जो इंक्लूड है, इंक्लूडेड पथ माइनस बाय एरिया ऑफ गार्डन। सो गार्डन का एरिया हमने निकाल लिया है, तो एरिया ऑफ गार्डन इंक्लूडेड पथ कितना आएगा 100 मल्टीप्लाइंग बाय 85 माइनस 60750, जिसको मीटर में ही रहने देंगे हम, है ना। तो यहाँ कितना आ गया 8500 माइनस बाय 6750। तो अब जरा माइनस करो, तो माइनस करने पर कितना आ जाएगा 17500, कितना आ गया 175 मीटर स्क्वायर, 175 मीटर स्क्वायर। सो ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। सो मूविंग फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, अ 3 मीटर वाइड पथ रन आउटसाइड एंड अराउंड अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ अ लेंथ 120 मीटर एंड ब्रेथ 65 मीटर, फाइंड द एरिया ऑफ पथ। सो सिंपली आपको यहाँ पर अगेन वही चीज़ बनानी है कि भाई यहाँ पर हमारे पास एक पथ हो गया, देन यहाँ पर एक और एरिया ऑफ पथ हो गया। अब यहाँ पर जो हमारे पास लेंथ दी हुई है वो 125 मीटर दी हुई है, और ये दिया हुआ है हमें 65। तो ये जो 3 मीटर वाइड है, तो यहाँ पर दोनों जगह क्या हो गया, इसको ऐसे बना, तो यहाँ 3 हो गया, यहाँ 3 हो गया, यहाँ 3 हो गया, देन यहाँ 3 हो गया। सो सबसे पहले लेंथ देखो, रेक्टेंगुलर पार्क की लेंथ क्या होगी, तो यहाँ पर लेंथ कितनी आ गई, लेंथ इज इक्वल्स टू 125 मीटर दे रखी है पार्क के में, और ब्रेथ कितनी दे रखी है 65 मीटर। सो एरिया ऑफ पार्क निकाल लो, एरिया ऑफ पार्क कितना आ गया हमारे पास, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, सो 125 मल्टीप्लाइंग बाय 65, तो मल्टीप्लाई करो 125 मल्टीप्लाई बाय 65,
5, 2, 12, 1, 6 मल्टीप्लाइंग बाय 0, 3, 15, 1, 7, तो यहाँ आ गया 5, 2, 1, 8, तो हमारे पास कितना आ गया 8125 मीटर स्क्वायर, ये हो गया हमारा यहाँ पर। देन नेक्स्ट देखो, अब हमें क्या निकालना है, एरिया हमने इसका ले लिया, पथ दूसरे उसके लिए निकालना ना, कि जो पथ है अराउंड आउटसाइड रेक्टेंगुलर पार्क है, तो उसके लिए निकाल लो अब। सो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, देखो एरिया ऑफ पार्क इंक्लूडेड, सो इंक्लूडेड के साथ क्या आ जाएगा यहाँ पर, सो एरिया ऑफ पार्क निकालना है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। सो लेंथ कितनी आ जाएगी हमारे पास 125 प्लस 3 तो कितना हो गया हमारे पास 6 प्लस करेंगे तो हमारे पास आ गया 131, ठीक है 131। एंड ब्रेथ देखो यहाँ पर 165 प्लस 9 अगेन 3 प्लस 6, क्योंकि अगेन हमारे पास क्या आ गया 3 प्लस 3, तो यहाँ कितना आ गया 71, तो हमारे पास एरिया क्या आ जाएगा 125 मल्टीप्लाई बाय 71, मल्टीप्लाई कर लो, तो मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या आ गया 176। सो एरिया ऑफ पथ क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ पथ, ठीक है एरिया ऑफ पथ निकालेंगे हम यहाँ पर मीटर स्क्वायर, जो नहीं यहाँ पर ये नहीं आएगा, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पर हमें आएगा 9301 मीटर स्क्वायर, तो हमारे पास एरिया ऑफ पथ क्या आ जाएगा, पार्क इंक्लूड एरिया माइनस बाय एरिया ऑफ पार्क, एरिया ऑफ पार्क, सो हमारे पास कितना आ गया यहाँ पर 9301 माइनस बाय 8125 मीटर, सो हम कितना कर लेंगे 1176 मीटर स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर आंसर। सो मूविंग फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, अ पिक्चर इज पेंटेड ऑन अ कार्डबोर्ड 8 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 5 सेंटीमीटर वाइड सच दैट देयर इज अ मरीन ऑफ 1.5 सेंटीमीटर along each of these sides, find the total area of marine। तो जो हमारे पास मरीन है उसका टोटल एरिया में बताना है। सो देखो थर्ड क्वेश्चन में हमें दिया है, a picture is painted on a cardboard 8 centimeter long and 5 centimeter wide such that there is a marine of 1.5 सेंटीमीटर। सो सिंपल सी बात है, हमें टोटल एरिया निकालना है ना, पूरे क्वेश्चन में हमने देखा कि हमें टोटल एरिया निकालना है। सो टोटल एरिया के लिए क्या करेंगे यहाँ पर, सिंपली फिर दोबारा वही डायग्राम्स, एक डायग्राम बन गया, देन उस पर एक और पथ के लिए डायग्राम बन गया हमारे पास जो लॉन्ग है, तो यहाँ पर कितना है 5 मीटर वाइड का है, तो 5 मीटर वाइड हो गई सेंटीमीटर, ठीक है, और 5 सेंटीमीटर जो है हमने यहाँ पर वाइड ले ली, और 5 सेंटीमीटर वाइड, देखो यहाँ 5 सेंटीमीटर वाइड हमें यहाँ लेंगे, ठीक है, और ये जो है ये 8 सेंटीमीटर वाइड है हमारे पास। अब हमें हमारे पास जो इसका लेंथ है वो कितना है, ये लेंथ कितना है 1.5 मीटर सेंटीमीटर, ठीक है 1.5 सेंटीमीटर। अच्छा चलो, सो 8 में से क्या करेंगे माइनस कर देंगे 1.5 माइनस 1.5 को लेंथ के लिए, किसके लिए, इसके लिए, तो कितना आ गया 5 सेंटीमीटर, देन 5 में से करेंगे तो यहाँ कितना आ गया 2 सेंटीमीटर। जब हम प्लस करते थे अब क्या कर रहे हैं हम माइनस कर रहे हैं, कि हमें अंदर के नहीं पता बाहर का पता है सब कुछ। सो यहाँ देखो लेंथ ऑफ कार्डबोर्ड कितना है हमारे पास, कार्डबोर्ड इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ ऑफ कार्डबोर्ड इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। सो एरिया ऑफ कार्डबोर्ड कितना आएगा, एरिया ऑफ कार्डबोर्ड इज इक्वल्स टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। सो हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ पर 8 मल्टीप्लाई बाय 5, सो 8 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना हो गया 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, कितना आ गया 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। देन अब क्या निकाल लेंगे यहाँ पर, अब हम निकाल लेंगे जो हमारा एरिया कार्डबोर्ड जो है उसके साथ मर्जीन जो है उसके लिए, ठीक है मर्जीन इसमें इंक्लूड नहीं होगा। सो न्यू एरिया ऑफ कार्डबोर्ड लिखा है, लेंथ ऑफ कार्डबोर्ड, सो कार्डबोर्ड की न्यू लेंथ कितनी हो जाएगी हमारी 5 सेंटीमीटर, क्योंकि हमने 1.5 माइनस कर दिया 2 बार इसमें, ठीक है, और ब्रेथ कितनी हो जाएगी कार्डबोर्ड की हमारी 2 सेंटीमीटर। सो एरिया ऑफ न्यू कार्डबोर्ड
कार्डबोर्ड इज इक्वल्स टू कितना आ गया, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ आ गया। सो लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ में क्या कर लेंगे, 5 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो गया, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो देन एरिया ऑफ जीन कितना आ जाएगा, तो एरिया ऑफ निकाल लेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा हमारा 40 माइनस 10, तो कितना आ गया 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आ गया 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा इसका आंसर। सो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, अ वर्धन ऑफ, ठीक है, वर्धन ऑफ वाइड 2.25 मीटर इज कंस्ट्रक्ट ऑल along outside a room which is 5.5 meter long and 4 meter wide. Find the area of Vardhan, the cost of committing the floor of Vardhan at the rate of rupees 200 पर मीटर स्क्वायर। सिंपल सी बात है, आपको यहाँ पर दे रखा है फर्स्ट के अकॉर्डिंग। अगर हम फर्स्ट वाले की बात करें तो फर्स्ट में मैं पहले एक छोटा सा डायग्राम बना लूँ, ठीक है, एक छोटा सा डायग्राम बना लेंगे फिर जब समझेंगे। सो ये हो गया हमारा एज यूजुअल जो हमारा चल रहा है वही डायग्राम। सो 2.25 वाइड कहा है, 2.25 किसके लिए होगा वाइड, यहाँ पर 2.25 इसकी वाइडनेस होगी, ठीक है, ये वाइडनेस। देन आउटसाइड अ रूम, रूम के बाहर क्या होगा, विच इज 5.5 लॉन्ग, तो ये 5.5 क्या है, लॉन्ग है। एंड 4 मीटर जो है वो क्या है, वाइड है। आ गई बात समझ में। तो अब यहाँ पर हमारे पास क्या है 5.5 है ना, 5.5 में जो है ऐड कर लेंगे। सबसे पहले लेंथ निकाल लो, लेंथ कितनी है हमारे पास 5.5 एंड ब्रेथ कितनी है हमारे पास 4 मीटर। सो एरिया क्या आ जाएगा, एरिया इक्वल्स टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। सो हमारे पास कितना आ गया यहाँ पर, एरिया इज इक्वल्स टू 5.5 मल्टीप्लाइंग बाय 4। सो मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ गया 22 मीटर स्क्वायर आ गया, कितना आ गया 22 मीटर स्क्वायर। देन अब 2.25 है तो इससे लेंथ निकाल लो। सो लेंथ कितनी आ जाएगी, लेंथ इज इक्वल्स टू 5.5 प्लस 2.25 प्लस 2.25 प्लस कर लो इसको, तो हमारे पास कितना आ गया 5.5 प्लस 4.5 ऐड किया तो कितना आ गया 10। ब्रेथ देखो कितना आ गया, ब्रेथ हमारे पास कितनी है यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई प्लस बाई 2.25 प्लस बाई 2.25। सो हमारे पास यहाँ पर कितनी आ जाएगी, ये कितनी आ गई 8.5, ठीक है। तो एरिया कितना आ जाएगा, एरिया इज इक्वल्स टू लेंथ मल्टीप्लाइंग बाई ब्रेथ। सो एरिया किसका है ना, सबसे पहली बात है एरिया किसका होगा, तो यहाँ पर न्यू एरिया लिख लो इसको, ठीक है, न्यू एरिया। सो न्यू एरिया कितना हो जाएगा 10 मल्टीप्लाइंग बाई 8.5, तो यहाँ कितना आ गया 85। सो कितना आ गया 85। अब 85 मीटर स्क्वायर आ गया। अब क्या आ जाएगा यहाँ पर, एरिया ऑफ, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर न्यू एरिया माइनस एरिया, ओल्ड एरिया में से माइनस करेंगे कितना आएगा 85 माइनस 85 में से माइनस करेंगे 22 को, ठीक है, 85 में से माइनस किया 22 को। सो हमारे पास कितना हो जाएगा यहाँ पर 63 मीटर स्क्वायर, कितना आ गया 63 मीटर स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। सो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है हमें, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है अ पथ 1 मीटर वाइड इज बिल्ड अलोंग द बॉर्डर एंड इनसाइड अ स्क्वायर गार्डन ऑफ साइड 30 मीटर, फाइंड द एरिया ऑफ पथ। तो एरिया ऑफ पथ निकालना है, द कॉस्ट ऑफ कैलकुलेटिंग। तो यहाँ पर देखो हमने एक चीज़ अभी कैलकुलेट नहीं किया ना, सेकेंड चीज़ हमने कैलकुलेट नहीं की, इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं। 1 मीटर स्क्वायर के लिए जो है 200 रुपीज़ है, ठीक है। सो सेकेंड वाले में क्या करना है आप लोगों को, क्योंकि वाले में क्या करना है आपको 1 मीटर स्क्वायर दे रखा है ना, तो यहाँ पर 1 मीटर स्क्वायर के लिए कितना है 1 मीटर स्क्वायर के लिए कितना है 2000 रुपीज़ है ना। तो 2000 रुपीज़ आ गया, तो यहाँ कितना आ जाएगा एरिया इज इक्वल्स टू 63 मल्टीप्लाइंग बाई 2000। तो यहाँ मल्टीप्लाई कर लो तो आपके पास क्या आएगा 100,2600, ठीक है। तो ये कितना हो जाएंगे रुपीज़ में आ जाएगा। सो देन नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने बात की थी कि हमें दे रखा है स्क्वायर गार्डन दे रखा है, तो स्क्वायर गार्डन है जो हमारा इतना वाइड है, देन उसमें 40 रुपये पर मीटर स्क्वायर के पर रेट लग रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो एक स्क्वायर है, मतलब ऐसे है स्क्वायर है,
ठीक है। स्क्वायर की साइड कितनी होगी, अब स्क्वायर हो गया, अब स्क्वायर गार्डन है तो गार्डन यहाँ हो गया, ठीक है। तो ये गार्डन कितना है, 30 सेंटीमीटर, 30 मीटर है। अब स्क्वायर है तो स्क्वायर का मतलब क्या है, सारी साइड इक्वल है ना। अब इसमें कितना मीटर वाइड अलोंग है बॉर्डर, ये बॉर्डर कितना है, 1 मीटर है, कितना है, 1 मीटर। अभी जब 1 मीटर है तो इसमें 30 में से क्या करेंगे, न्यू के लिए न्यू साइड क्या निकालेंगे, न्यू साइड ऑफ स्क्वायर कितनी आ जाएगी, 30 -1 तो कितना आ गया, 28 मीटर। तो यहाँ कितना आ गया, 28 मीटर। देन यहाँ पर भी हमारे पास कितना आ गया, 28 मीटर। इतनी बात क्लियर हो गई। सो देन अब क्या करेंगे, है ना। सो आप निकालेंगे दोनों का एरिया, क्या निकालेंगे, दोनों का एरिया। सो एरिया ऑफ स्क्वायर, तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, हमने पीछे भी पढ़ा था हमने कि एरिया ऑफ स्क्वायर ए स्क्वायर साइड स्क्वायर। तो साइड कितनी होती है हमारी, है ना, साइड स्क्वायर, तो साइड कितनी है, 30 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारे पास, 900, कितना आ गया, 900 मीटर स्क्वायर। देन एरिया ऑफ न्यू स्क्वायर, है ना, एरिया ऑफ न्यू स्क्वायर कितना आ गया, ए स्क्वायर तो कितना है हमारे पास, 28 का होल स्क्वायर, 28 का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 784 मीटर स्क्वायर आ गया, ठीक है। कितना आ गया, 784 मीटर स्क्वायर। देन अब क्या करेंगे, पथ, एरिया ऑफ पथ निकाल लेंगे। एरिया ऑफ पथ कितना आ जाएगा यहाँ पर, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस बाय एरिया ऑफ न्यू स्क्वायर, ठीक है। सो कितना है, 9000 माइनस बाय 784, तो माइनस कर लो 784 में से, तो कितना आ गया, 116 मीटर स्क्वायर, कितना हो जाएगा, 116 मीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका एरिया ऑफ पथ। सो मूविंग फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, 2 क्रॉस रोड ईच ऑफ वाइड, ठीक है, 2 क्रॉस रोड है और दोनों क्या है, वाइड है। कट एट राइट एंगल, क्या कर रही है, कट कर रही है राइट एंगल पे, ऑर्थो द सेंटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्क। जो सेंटर ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क है वो क्या होगा, 7 मीटर होगा, एंड वाइड 30 मीटर एंड पैरेलल्स टू इट्स साइड्स। फाइंड द एरिया ऑफ द रोड, ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ पार्क, एक्सक्लूड रोड क्रॉस रोड, गिव द आंसर इन हेक्टेयर। तो हमें क्या होता है ना, आंसर किस में देना है, हेक्टेयर में देना है। सो देखो आपको क्या फिगर बनानी है, यहाँ पर हमें यहाँ पर फिगर बनानी है कुछ इस टाइप से। ये आपके पास हो गया एक, ठीक है, ये हमारे पास। अब यहाँ पर क्या रखे, 2 क्रॉस रोड है, ठीक है, 2 क्रॉस रोड है, तो हमारे पास ये क्या हो गई, एक रोड हो गई। अब यहाँ से दूसरी रोड जो है क्रॉस होके जा रही है, ये हो गई हमारी दूसरी क्रॉस रोड, है ना। तो इसको थोड़ा सा शेडेड डाउन कर लेते हैं जिससे आप लोगों को और अच्छा समझ में आए। तो देखो ये है हमारी रोड, ये पूरा पार्ट क्या है, एक रोड है, और ये क्या कर रही है, इस जगह पर जो है कट डाउन कर रही है, क्या कर रही है, इस जगह पर कट डाउन कर रही है। सो अब इस जगह पे जब भी कट डाउन करते हो अलग अलग नाम होंगे इसके, तो यहाँ पर देख लो A B C एंड D K L H G I J E और F, ये हमने नाम रख लिए। अब लेंथ देख लेते हैं, तो लेंथ क्या होगी, तो हमें यहाँ पर लेंथ क्या दे रखी है, लेंथ हमें पार्क की दे रखी है 700 मीटर, ठीक है। और ब्रेथ कितनी दे रखी है, ब्रेथ हमें दे रखी है 300 मीटर, कितनी दे रखी है, 300 मीटर, है ना। सो देन क्या करेंगे, एरिया निकाल लेंगे यहाँ पर, एरिया ऑफ पार्क, एरिया ऑफ पार्क। तो यहाँ कितना आ जाएगा, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। सो लेंथ कितनी है, 700 मल्टीप्लाई बाय 300 मीटर। सो हमारे पास कितना आ गया, 21, ठीक है, 2100 मीटर स्क्वायर, कितना आ गया, मीटर स्क्वायर। देन अब हमने एरिया ऑफ पार्क तो निकाल लिया, क्योंकि हम क्या है, पार्क इंक्लूडेड क्रॉस रोड, क्रॉस रोड से इंक्लूड करके, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ रोड, सो हमें एरिया ऑफ रोड निकालना है इंक्लूडेड। सो इतना हमने फाइंड कर लिया। देन अब क्या करेंगे यहाँ पर, तो लेट कर लेंगे, लेट अस एज्यूम दैट A B C एंड D,
कि जो ABCD है इज द वन क्रॉस रोड, ठीक है, वन क्रॉस रोड है ये। एंड EFGH जो है वो क्या है, अनदर क्रॉस रोड है, अनदर क्रॉस रोड इन द पार्क, ठीक है, किसमें, पार्क में। सो देन हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर, सो यहाँ पर देखो लेंथ ऑफ ABCD निकाल लेंगे, द लेंथ ऑफ ABCD। सो लेंथ ऑफ ABCD हमारे पास क्या आ जाएगा, ऑफ क्रॉस रोड, क्रॉस रोड के लिए, क्रॉस रोड, क्रॉस रोड के लिए हमारे पास कितना आ गया, 700 मीटर। देन ब्रेथ कितनी आ जाएगी, ब्रेथ ऑफ EFGH, ठीक है, यहाँ पर भी हम लेंथ ही ले लेते हैं पहले, लेंथ यहाँ पर भी लेंथ ले लो। सो लेंथ, द लेंथ ऑफ EGF ऑफ क्रॉस रोड कितनी आ गई, 300 मीटर। सो ये दोनों में लेंथ हो गई। देन अब क्या करेंगे, बोथ क्रॉस रोड हैव द सेम विथ, कितना है, 10 मीटर वाइड है, कितनी है, 10 मीटर। सो देन एरिया ऑफ ABCD क्रॉस रोड, सो एरिया ऑफ ABCD क्रॉस रोड कितना हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पर आ जाएगा लेंथ मल्टीप्लाई बाई ब्रेथ। सो लेंथ कितनी है हमारे पास, 700, और ब्रेथ कितनी, क्योंकि वाइड कितना है, 10, सो मल्टीप्लाइंग बाई 10 कितना आ गया हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास आ गया 700 मीटर स्क्वायर, किसका, एरिया ऑफ ABCD। सो एरिया ऑफ EFGH कितना आ जाएगा, EFGH कितना आ गया, क्रॉस रोड के लिए, क्रॉस रोड के लिए निकाल लेंगे यहाँ पर। सो कितना आ जाएगा यहाँ पर, लेंथ मल्टीप्लाई बाई ब्रेथ, लेंथ कितनी है, 300, सो ब्रेथ कितनी है, 10, सो यहाँ कितना आ गया, 10, तो हमारे पास कितना आ गया, 300 मीटर स्क्वायर। ये क्या हो गई, इसकी एरिया हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया, एरिया हो गया। सो देन, सो अब क्या आ जाएगा, यहाँ पर हमने एरिया निकाल लिया। सो एरिया ऑफ UKL, ठीक है, अब UKL क्या है, देखो यहाँ पर एरिया ऑफ निकाल लेंगे, एरिया ऑफ IJKL, इस छोटे से पार्टीशन का एरिया निकाल लो, IJKL। सो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एट सेंटर, तो यहाँ क्या आ जाएगा, लेंथ मल्टीप्लाई बाई ब्रेथ। अब दोनों में क्या आ जाएगा, 10 मल्टीप्लाई बाई 10, क्योंकि 10 मीटर वाइड है। सो मैं यहाँ पर क्या आ गया, 100 मीटर स्क्वायर, 100 मीटर स्क्वायर आ गया हमारे पास। सो एरिया ऑफ रोड क्या आ गया, एरिया ऑफ रोड इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ABCD प्लस बाय एरिया ऑफ EFGH माइनस बाय एरिया ऑफ IJKL। सो यहाँ पर कितना आ गया हमारे पास, देखो एरिया ऑफ ABCD कितना है, एरिया ऑफ ABCD हमारे पास कितना आया यहाँ पर, 7000, तो कितना आ गया यहाँ पर, 7000 प्लस बाय 3000 माइनस बाय 100, तो यहाँ आ गया 10,000 माइनस बाय 100, तो यहाँ आ गया 9,900 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब हमसे कहा है कि हमें क्या बताना है, हेक्टेयर में बताना है एरिया ऑफ रोड। सो एरिया ऑफ रोड को किस में बताना है, हेक्टेयर में बताना है ना। सो एरिया ऑफ रोड को हेक्टेयर में निकाल लो। सो देखो एरिया ऑफ, हमने एरिया ऑफ रोड निकाल लिया। सो अब एरिया ऑफ रोड के बाद क्या करना है, तो सिंपल सी बात है बेटा, आपने एरिया ऑफ रोड निकाल लिया है ना। सो एरिया ऑफ रोड के बाद अब आप यूज़ करोगे हेक्टेयर के लिए। हमें पता है 1 हेक्टेयर कितना होता है, 10,000 मीटर स्क्वायर होता है। सो 1 मीटर स्क्वायर कितना होगा, 1/10,000 हेक्टेयर होगा। हमें मीटर को किस में चेंज करना है, हेक्टेयर में चेंज करना है। सो हमारा आंसर क्या आ रहा है यहाँ पर, हमारा आंसर आ रहा है 9900 मीटर स्क्वायर। सो यहाँ आ जाएगा 9900 मीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9900 अपॉन 10,000 हेक्टेयर। तो इसको क्या लिख लेंगे हम, 0.99 हेक्टेयर लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे, हेक्टेयर, ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास। देन अब हमसे क्या कहा है कि एरिया ऑफ पार्क इंक्लूडेड रोड, कि एरिया ऑफ पार्क निकालना है। सो यहाँ आ जाएगा एरिया ऑफ पार्क इंक्लूडेड, ठीक है,
एक्सक्लूडेड रोड, तो रोड को एक्सक्लूड करने पर हमारे पास क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ पार्क माइनस बाय एरिया ऑफ रोड। सो एरिया ऑफ रोड को माइनस कर देंगे, देन हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पर हमारे पास आ गया 121,000 माइनस बाय 9900। सो हमारे पास यहाँ माइनस करने पर क्या आएगा, 200,100 मीटर स्क्वायर। देन इसको भी क्या करेंगे, हेक्टेयर में चेंज कर लेंगे, तो हमारे पास कितना आ गया, 200,100 अपॉन 10,000। सो यहाँ पर कितना आ गया, 20.01 हेक्टेयर। ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। सो देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 7 हमें दिया है अ रेक्टेंगुलर फील्ड ऑफ लेंथ, कि एक रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसकी लेंथ क्या है हमारी रेक्टेंगुलर फील्ड की 9 मीटर है एंड वाइड 60 मीटर, कि वो 60 मीटर वाइड है। 2 roads are construct which are parallel to side and cut each other at right angle or to the center of field. If the wide of each road is 3 meter, find the area convert by road, कि हमें एरिया फाइंड करना है जो कन्वर्ट बाय रोड है, एंड देन उसका जो है इंक्लूडेड जो है ना रेट हमें बताना है। सबसे पहले आप क्या करोगे, फर्स्ट के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम यहाँ पर ले लेंगे, फर्स्ट के अकॉर्डिंग लेंथ ले लेंगे। सो लेंथ के लिए हमें क्या करना होगा, पहले एक डायग्राम बनाना होगा, तो डायग्राम बेटा बना लो आप लोग। तो यहाँ आ गया डायग्राम, ठीक है, ये हो गया आपका डायग्राम। सो देन यहाँ पर हमारे पास क्या है, रोड है। सो ये 2 रोड्स हो गई, ठीक है, ये बहुत चौड़ी चौड़ी सी रोड हो गई, यहाँ गई IJKL, और ये हो गई CDAB, और ये हो गया EFHG, ये होगा ये हमारे पास रोड। देन अब यहाँ पर लेंथ ले लो। सो लेंथ कितनी दे रखी है हमें, 90 मीटर। देन ब्रेथ कितनी दे रखी है, 60 मीटर दे रखी है। सो एरिया ऑफ फील्ड निकाल लो, एरिया ऑफ फील्ड कितनी आ जाएगी हमारे पास, एरिया ऑफ फील्ड आ जाएगी लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। सो 900 मल्टीप्लाइंग बाय 6, तो यहाँ पर करो मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, 5400 मीटर स्क्वायर, है ना, 5400 मीटर स्क्वायर आ गया। देन अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, तो सिंपल से हम क्या कर लेंगे यहाँ पर, देखो अब यहाँ पर एरिया ऑफ फील्ड निकाल लिया हमने। अब यहाँ पर लेट कर लेंगे, लेट द लेंथ ऑफ ABCD क्रॉस रोड इज इक्वल्स टू 90 मीटर, है ना। द लेंथ ऑफ EFGH क्रॉस रोड इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 60 मीटर, है ना। अब ये आ गया। सो यहाँ पर वाइड कितनी है, सो बोथ क्रॉस रोड हैव द सेम ब्रेथ, सेम वाइड, कि सेम वाइड है, ये कितनी है, 3 मीटर, कितनी है, 3 मीटर। सो एरिया ऑफ ABCD लिख लो, एरिया ऑफ ABCD तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, तो 90 मल्टीप्लाई बाय 3, तो कितना आ गया हमारे पास, 270 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। एंड एरिया ऑफ EFGH, सो एरिया ऑफ EFGH कितना आ गया, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ 60 मल्टीप्लाइंग बाय 3, तो यहाँ आ गया हमारे पास 180 मीटर स्क्वायर, ठीक है, 180 मीटर स्क्वायर, ये हो गया यहाँ पर। सो देन अब क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ रोड निकाल लो। सो एरिया ऑफ रोड, सो एरिया ऑफ रोड कितना आ जाएगा हमारे पास, एरिया ऑफ ABCD प्लस बाय एरिया ऑफ EFGH माइनस बाय एरिया ऑफ IJKL। सो हमने एरिया ऑफ IJKL निकाला नहीं है, सो इसको निकाल लेंगे यहाँ पर सबसे पहले। तो यहाँ देखो, यहाँ निकाल लेंगे एरिया ऑफ IJKL, तो कितना आ जाएगा, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, और ब्रेथ और लेंथ कितनी है, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना हो गया, 9, ठीक है, 9 मीटर स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर। सो यहाँ पर कितना आ गया हमारे पास, देखो ABCD का कितना आया, 270 प्लस 180, तो यहाँ आ गया 270 प्लस 180 माइनस 9। सो दोनों को प्लस कर लो, 054 माइनस बाय 9, सो यहाँ कितना आ गया, 441, ठीक है, 441 मीटर स्क्वायर,
ठीक है, ये क्या आ गया, एरिया ऑफ रोड आ गया। देन एरिया ऑफ रोड तो हमने ले लिया, अब क्या करेंगे, सो एरिया ऑफ रोड के बाद हमें क्या निकालना है, हमें कॉस्ट निकालना है ना, तो कॉस्ट निकाल लेंगे। सो द कॉस्ट ऑफ रोड कितना आ गया, देखो यहाँ आ गया 441 मल्टीप्लाइंग बाई 110, सो यहाँ पर कितना आ गया 48510 रुपये, ये क्या हो गया हमारा आंसर। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा इसका आंसर। सर मूविंग फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, प्रज्ञा वर्कड अ कोड around a circular pipe of radius 4 centimeter and cut off the length required of cord. Then she worked it around a square box of side 4 centimeter. Did she have any cord left? क्या उसके पास कुछ और cord left होगा, बचेगा? तो यहाँ देखो क्या करेंगे, हमें यहाँ पर दे रखा है एरिया रेडियस, ठीक है, रेडियस हमें यहाँ दे रखा है, तो सिंपली पहले इसको थोड़ा रफ करके देखो यहाँ। सो रेडियस कितना है, रेडियस, ठीक है, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं रेडियस की। सो रेडियस कितना आ गया हमारे पास, रेडियस कितना है, अब सर्कुलर पाइप का रेडियस कितना है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। सो यहाँ पर साइड ऑफ स्क्वायर कितना है, साइड ऑफ स्क्वायर कितना दे रखा है 4 सेंटीमीटर। सो पैरामीटर ऑफ सर्कुलर पाइप निकाल लो, सर्कुलर पाइप। सो पैरामीटर ऑफ सर्कुलर पाइप क्या होता है, सर्कमफ्रेंस, कितना हो गया 2 पाई आर, है ना, तो 2 पाई आर का मतलब क्या है 2 मल्टीप्लाइंग बाई 3.14, क्योंकि पाई हमें क्या रखा है 3.14 लेने को, मल्टीप्लाइंग बाई 4। सो यहाँ कितना आ गया 8 मल्टीप्लाइंग बाई 3.14, मल्टीप्लाई कर लो इसको तो कितना आ गया हमारे पास 25.12 मीटर सेंटीमीटर, ठीक है, ये आ गया। देन अब क्या निकाल लेंगे, एरिया, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर। सो पैरामीटर ऑफ स्क्वायर निकाल लो। सो पैरामीटर ऑफ स्क्वायर देखो कितना आ गया यहाँ पर हमारे पास 4 मल्टीप्लाइंग बाई साइड ऑफ स्क्वायर। सो साइड ऑफ स्क्वायर यहाँ आ गया तो 4 मल्टीप्लाइंग बाई 4 कितना आ गया हमारे पास 16 सेंटीमीटर, कितना आ गया 16 सेंटीमीटर। सो 16 सेंटीमीटर आ गया, तो लेंथ हमें निकालना है, तो लेंथ ऑफ लेफ्ट कितना बचा। सो यहाँ आ गया पैरामीटर ऑफ सर्कुलर पाइप माइनस बाय पैरामीटर ऑफ स्क्वायर, ठीक है, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर को माइनस कर लेंगे। सो यहाँ हमारे पास आ जाएगा 25.15 माइनस बाय 16। सो माइनस करो तो हमारे पास कितना आ गया 9.12 सेंटीमीटर आ जाएगा। सो कितना बचा 9.12 सेंटीमीटर बचा हमारा जो कोर बचा। सो देखो 9th क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, द एडजॉइनिंग फिगर रिप्रेजेंट अ रेक्टेंगुलर लो विद अ circular floor bed in the middle. Find the area of whole land, and second the area of floor bed and the area of low. Exclude the area of floor bed and the circumference of floor bed. सो हमें यहाँ पर इन सब चीज़ों को फाइंड करना है। सो देन फर्स्ट क्वेश्चन में देखो, फर्स्ट फिगर में आपको फर्स्ट के अकॉर्डिंग क्या दिया है। सो फर्स्ट के अकॉर्डिंग जो हमें दिया हुआ है इसमें क्या दिया हुआ है, लेंथ दी हुई है। सो लेंथ यहाँ पर कितनी है हमारे पास, सबसे पहले देखो यहाँ पर लेंथ कितनी है हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास लेंथ है, लेंथ इज इक्वल्स टू 10 मीटर, ठीक है, एंड ब्रेथ कितनी है हमारे पास 5 मीटर। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना आ जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लोन, तो यहाँ कितना आ जाएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल लोन, लेंथ मल्टीप्लाई बाई ब्रेथ, तो हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ पर 10 मल्टीप्लाई बाई 5, क्योंकि अब मैंने रेक्टेंगुलर लोन ही क्यों लिया, क्योंकि पूरा शेप किसका बन रहा है रेक्टेंगल का, है ना, तो यहाँ आ गया 50 मीटर स्क्वायर, कितना आ गया 50 मीटर स्क्वायर। सो देन अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट पार्ट में क्या दे रखा है, नेक्स्ट पार्ट आपको दे रखा है यहाँ पर, नेक्स्ट पार्ट में दे रखा है रेडियस। सो रेडियस हमें कितना दिया है यहाँ पर 7 मीटर, कितना दिया है यहाँ पर हमें 2 मीटर दिया है, ठीक है 2 मीटर दिया है। सो एरिया ऑफ फ्लोर बेड निकाल लो, एरिया ऑफ फ्लोर बेड तो कितना आ जाएगा यहाँ पर एरिया पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। अब पाई कितना है हमारे पास 3.14 मल्टीप्लाइंग बाई 2 का होल स्क्वायर, तो कितना आ गया
3.14 मल्टीप्लाइंग बाई 4, तो मल्टीप्लाई कर लो तो कितना आ गया 12.56 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन देखो। थर्ड क्वेश्चन में आपको क्या कह रखा है, द एरिया ऑफ लोन निकाल लो। यहाँ पर द एरिया ऑफ लोन एक्सक्लूडिंग द एरिया ऑफ फ्लोर बेड इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल लोन माइनस बाय एरिया ऑफ फ्लोर बेड। ठीक है, एरिया ऑफ फ्लोर बेड आ गया। सो देन यहाँ कितना आ जाएगा 5 माइनस 15 माइनस 1 2.56 माइनस किया तो कितना आ गया 37.144 मीटर स्क्वायर। ये क्या हो गया एरिया ऑफ लोन एक्सक्लूडिंग एरिया ऑफ फ्लोर बेड। ठीक है, सो देखो फोर्थ पार्ट आपको क्या दे रखा है, द सर्कमफ्रेंस ऑफ द फ्लोर बेड। सो यहाँ पर देखो क्या दिया हुआ है फ्लोर बेड में 2 पाई आर। सो यहाँ आ गया 2 मल्टीप्लाइंग बाई 3.14 मल्टीप्लाइंग बाई 2, तो यहाँ पर क्या आ गया 4 मल्टीप्लाइंग बाई 3.14 मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 12.56 मीटर। कितना आ गया 12.56 मीटर। सो ये हो जाएंगे हमारे फोर्थ पार्ट। ठीक है, सो आपको सारे आंसर मिल गए होंगे। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फर्स्टली जाके सारे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड बेल आइकन पे प्रेस कर लो और अपने फ्रेंड्स को शेयर करो जिससे वो लोग भी इसका बेनिफिट ले पाएँ। जल्दी से जल्दी सारे बच्चे जाके कर लो और लाइक ज़रूर दो। देखो थम्स अप लिखा है ना, थम्स अप ज़रूर दो जाके। ठीक है, फर्स्टली जाके फटाफट से थम्स अप करो। सो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन द फॉलोइंग फिगर, क्या हमें कुछ फिगर्स दे रखे हैं। फाइंड द एरिया ऑफ शेप पोर्शन, क्या हमें शेप पोर्शन को फाइंड करना है। सो ये फिगर है हमारे पास, इस फिगर में हमें शेप पोर्शन बताना है कि शेप पोर्शन क्या होगा, है ना। तो यहाँ देखो एरिया ऑफ, देखो सबसे पहले क्या निकाल लेंगे हम यहाँ पर, हमें एरिया ऑफ EFDC फाइंड करना है। इतना फाइंड करना है बस, ये पूरा ये पोर्शन फाइंड करना है हमें आराम से, है ना। सो सिंपली इस पोर्शन को फाइंड करना है। तो यहाँ देखो क्या करेंगे, सबसे पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल ले लेंगे यहाँ पर AEF, है ना। ये जो बचा हुआ एरिया है पहले इसको ले लेंगे। तो यहाँ कितना आ जाएगा हमारे पास 1/2 मल्टीप्लाइंग बाई बेस मल्टीप्लाइंग बाई हाइट। अब यहाँ पर 1/2 बेस कितना है हमारे पास, देखो बेस कितना है यहाँ पर हमारे पास, अब बेस तो बेस कितना है, तो बेस हमारे पास यहाँ पर कितना है कितना है यहाँ पर 6 और हाइट कितनी है यहाँ पर, ये 6 बेस हो गया और हाइट कितनी है 10, तो कितना आ गया 10। तो यहाँ करो डिवाइड, तो यहाँ कितना आ गया 3, तो कितना आ गया 30 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। सो देन अभी हमारे पास ये आ गया। अब एरिया ऑफ EBC निकाल लो। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल EBC, सो हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ पर 1/2 मल्टीप्लाइंग बाय बेस मल्टीप्लाइंग बाय हाइट। सो 1/2 बेस कितना हो जाएगा हमारे पास 10 मल्टीप्लाइंग बाय हाइट कितनी हो जाएगी 8, है ना। सो यहाँ कितना आ गया 1/2, 2 से डिवाइड कर लो एक काम करो, 5 मल्टीप्लाई आ गया तो यहाँ पर कितना आ गया 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, कितना आ गया 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये पूरा क्या है, एक रेक्टेंगल है। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ले लो, एरिया ऑफ ABCD, तो कितना आ जाएगा लेंथ मल्टीप्लाई बाई ब्रेथ, है ना, लेंथ मल्टीप्लाई बाई ब्रेथ। बट हमारे पास लेंथ है ना ब्रेथ है, तो लेंथ और ब्रेथ कैसे लेंगे। तो देखो पूरा इंक्लूडेड, देखो यहाँ पर हमारे पास टोटल दे रखी है, कितनी दे रखी है 8 सेंटीमीटर और ब्रेथ कितनी, अब ये कितनी दे रखी है 10, तो 6 + 4 10 ही हो गया ना, 10 + 8 18 ही हो गया ना। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा 18 मल्टीप्लाइंग बाई 10, सो कितना आ गया 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या हो गया एरिया ऑफ ABCD। सो देन एरिया ऑफ EFGH निकाल लो, EFDC। ठीक है, EFDC इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा एरिया ऑफ ABCD माइनस बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल
ए ई एफ माइनस बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ई एफ माइनस बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल ई बी सी, ठीक है, ई बी सी। सो यहाँ पर हमने माइनस कर दिया, तो देन हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ पर, सो हमारे पास यहाँ आ गया 180 माइनस 30 माइनस 40, सो यहाँ आ गया 180 माइनस 70, सो देन हमारे पास कितना आएगा 110 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आ जाएगा 110 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि 30 प्लस देखो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, तो देन क्या हो गया 70, है ना। जाहिर सी बात है आप लोगों ने जिसने भी ढंग से कॉन्सेप्ट जिसको याद नहीं आ रहा है जाके एक बार जाके पुरानी वीडियोस को देख लो, वहाँ पर हमने इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कशन किया हुआ है ना, तो वहाँ जाके आपको एकदम प्रॉपरली माइनस प्लस सब कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे। सो मूविंग फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो इसी में नेक्स्ट पार्ट क्या दे रखा है, हमें इंक्लूडेड पार्ट दे रखा है, अब हमें ये फाइंड करना है, ये इंक्लूडेड पार्ट फाइंड करना है। तो ये इंक्लूडेड पार्ट कैसे फाइंड करेंगे, देखो यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये स्क्वायर फॉर्म बन रही है ना, स्क्वायर बन रहा है, तो यहाँ पर सबसे पहले एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ पी क्यू एस ही ले लो, पी क्यू एस, तो ये कितना है 20, है ना, कितना है 20, तो यहाँ पर क्यू पी क्यू आर, तो यहाँ कितना आ गया ए स्क्वायर आ गया, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया 20 का स्क्वायर कितना हो गया हमारे पास 400 मीटर स्क्वायर आ गया। देन एरिया ऑफ ट्राइंगल ले लो, यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल क्यू आर यू, तो हमारे पास क्यू आर यू के लिए आ गया 1/2 बेस मल्टीप्लाइंग बाय हाइट, सो हमारे पास कितना आ जाएगा 1/2 मल्टीप्लाइंग बाय 10 मल्टीप्लाइंग बाय हाइट, डिवाइड करो, हाइट कितनी है हमारे पास अभी लिखेंगे 5 मल्टीप्लाइंग बाय हाइट कितनी है 20, सो कितना आ गया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, ठीक है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। सो देन अब एरिया ऑफ क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ पी टी क्यू, तो पी टी क्यू अगर हम निकालने लगे तो पी टी क्यू हमारे पास है क्या, पी टी क्यू हमारे पास है, हाँ देखो पी टी क्यू बिल्कुल क्या सेम सिमिलरली है, तो इसको पी टी क्यू सेम ही होगा, तो यहाँ एरिया ऑफ पी टी क्यू निकाल लो, एरिया ऑफ, ठीक है एरिया ऑफ पी टी क्यू, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी टी क्यू, सो यहाँ पर हमारे पास कितना आ जाएगा 1/2 बेस मल्टीप्लाइंग बाय हाइट, है ना, सो क्यू के लिए हमारे पास क्या आएगा 1/2 बेस मल्टीप्लाइंग बाय हाइट, सो यहाँ कितना आ गया 1/2 मल्टीप्लाइंग बाय 10 मल्टीप्लाइंग बाय 20 से डिवाइड किया 5 10, तो यहाँ कितना आ गया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया किसका निकाल लेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल एस टी यू, तो ट्राइंगल एस टी यू के लिए निकालेंगे 1/2 मल्टीप्लाइंग बाय बेस मल्टीप्लाइंग बाय हाइट, है ना, बेस मल्टीप्लाइंग बाय हाइट, सो यहाँ देखो बेस कितना है हमारे पास 10 और हाइट कितनी है हमारे पास 10, सो यहाँ हमारे पास क्या आ गया 1/2 मल्टीप्लाइंग बाय 10 मल्टीप्लाइंग बाय 10, है ना 10 मल्टीप्लाइंग बाय 10, तो यहाँ डिवाइड करो 5 से कर आ गया यहाँ पर, तो कितना आ गया 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है कितना आ गया 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ, अब देखो किसका एरिया निकालना है, एरिया में किसका निकालना है इस टी क्यू यू का, है ना, तो एरिया ऑफ क्यू टी यू, यहाँ आ गया टोटल एरिया ऑफ स्क्वायर कितना है हमारे पास, स्क्वायर हमारे पास क्या है पी क्यू आर एस, है ना, माइनस बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल पी टी क्यू माइनस बाय एरिया ऑफ एस टी यू माइनस बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल ई ट्राइंगल एस टी यू पी टी यू एंड क्यू आर यू, सो यहाँ माइनस करेंगे तो कितना आएगा 400 माइनस बाय 50 माइनस बाय 100 माइनस बाय 100, तो इसको कितना आ गया 400 माइनस बाय माइनस माइनस प्लस, तो कितना हो गया 250 से माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 150 सेंटीमीटर स्क्वायर, कितना हो जाएगा 150 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ जाएगा, फाइंड द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ABCD there AC is equals to 22 centimeter, BM is equals to 3 centimeter, DM is equals to 3 centimeter and AB is perpendicular to AC and DN is perpendicular to AC। सो हमें यहाँ पर फाइंड करना है, फाइंड द एरिया ऑफ इक्विलेटरल, ये पूरा इक्विलेटरल जो है ना इसका एरिया फाइंड करना है।
सो देखो यहाँ पर क्या ले लेंगे, ए ट्राइंगल के लिए ले लेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। सो यहाँ कितना आ जाएगा 1/2 मल्टीप्लाइंग बाई बेस मल्टीप्लाइंग बाई हाइट। सो यहाँ आ गया 1/2, बेस कितना है हमारे पास, देखो इसका बेस कितना है 22, तो कितना आ गया 22 मल्टीप्लाइंग बाई हाइट। अब हाइट देखो यहाँ पर ए बी सी डी की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, है ना, ए बी सी डी की हाइट की बात कर रहे हैं, तो हाइट कितनी है यार हमारे पास, हाइट कितनी है 3 आ गया 11, 2 से किया तो कितना आ गया 11, तो यहाँ गया 33 सेंटीमीटर स्क्वायर, कितना आ गया 33 सेंटीमीटर स्क्वायर। देन अब एरिया ऑफ क्या निकाल लेंगे यहाँ पर, एरिया ऑफ ए डी सी, कितना ए डी सी। सो ए डी सी के लिए निकाल लो यहाँ पर, तो एरिया ऑफ ए डी सी कितना आ गया हमारे पास 1/2 मल्टीप्लाइंग बाई बेस मल्टीप्लाइंग बाई हाइट। सो हमारे पास कितना आ गया 1/2 मल्टीप्लाइंग बाई 22 मल्टीप्लाइंग बाई 3, तो यहाँ पर भी कितना आ गया 33 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। तो अब दोनों का एरिया क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। सो एरिया ऑफ, दोनों का एरिया हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। सो एरिया ऑफ इक्विलेटरल, ठीक है, इक्विलेटरल इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ए बी सी डी प्लस एरिया ऑफ ए डी सी। तो यहाँ कितना आ गया 33 प्लस 33, सो कितना आ गया हमारे पास 66 सेंटीमीटर स्क्वायर, कितना आ गया आंसर 66 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये क्या हो गया हमारा आंसर हो गया, ठीक है। सो इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 11 एंड एक्सरसाइज नंबर 11.4 कंप्लीट हो गई है। सो यहाँ से हमारा कंप्लीट हो गया है। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे प्रेस कर लें एंड वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा फैला दें, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा फैला दो वीडियो को, जिससे आप लोगों को बेनिफिट हो, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरीके से पढ़ पाओ। तो जल्दी से जल्दी सब बच्चों को फैला दो, बिल्कुल तहलका मचा दो।